हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम योर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी बुक, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी बुक, जो कि पूछ रहा है डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय पर कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंज होते आए हैं हमारी हिस्ट्री में, तो वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जाना। और जब हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर सबसे पहला कोई साइंटिस्ट जिसने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, ही वॉज एरिस्टोटल। यस बच्चों, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था into two groups including plants and animals, right? plants और animals, obviously जो plant like organisms थे वो उन्होंने plant में consider किए थे, animal like organisms animal में consider किए थे, लेकिन फिर इनकी further grouping की थी on the basis of size। plants की बात करूँ तो इनकी grouping की थी on the basis of size, and animals की बात करूँ तो इनकी grouping की गई थी on the basis of presence और absence of RBCs। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे छोटे plants होते हैं, they are called herbs, medium sized plants are called shrubs, and large plants or trees are called trees, right? जो tall plants होते हैं उनको trees बोलते हैं। Similarly animals की classification की गई थी, the ones which have RBCs, which you know they have RBCs in their body, they have blood in their body, and other which do not have RBCs, जो without RBCs हैं, उन एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाई किया गया था। तो बच्चों ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि एरिस्टोटल ने दिया था, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मोस्टली मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। बट बच्चों अगर इसके बाद हम सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम पे आएँ, दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस ने भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था into two kingdoms, that is plants and animals, plantae and animalia, right? दो kingdoms में divide किया गया था। And this classification was on the basis of features other than morphology. morphology के अलावा कुछ additional features भी include किए गए थे to बेसिकली क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट बहुत जल्दी ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया था बिकॉज इट कुड नॉट डिफ्रेंशिएट। ये जो हमारा सिस्टम था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत जल्दी रिजेक्ट हो गया था बिकॉज इट कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्टन फीचर्स। ये कुछ फीचर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, जैसे कि ये नहीं बता पाया था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हैं। सेकेंडली ये क्लियरली ये भी नहीं बता पाया था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें से प्रोकैरियोट्स कौन हैं और यूकैरियोट्स कौन हैं। सिमिलरली लास्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो नहीं हो पाया था, दैट वाज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाया था इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये बहुत जल्दी रिजेक्ट हो गया था। बट लास्टली आपकी जो एनसीईआरटी बात करती है बच्चों, दैट इज़ द वेल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में एक फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने फाइव किंगडम्स कंसीडर किए थे, इंक्लूडिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। मतलब आप देखो कि प्लांटे और एनिमेलिया स्टार्टिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन से चलते आ रहे हैं और एंड तक भी रहे, बट इनमें से वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्चुअली यहाँ पर बिलोंग नहीं करते थे प्लांटे और एनिमेलिया को, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया ड्यूरिंग द चेंजेस और एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये वेल एक्सेप्टेड है बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन सेल स्ट्रक्चर, कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। इट ऑल्सो कंसीडर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कैसे करता है, एसेक्सुअल मेथड है या वेजिटेटिव मेथड है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट ऑल्सो कंसीडर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो
अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। इट ऑल्सो कंसीडर नेचर ऑफ सेल वॉल, एंड दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ, इस सिस्टम ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया था, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब है कि यहाँ पर बात हो रही है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की, एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ की। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कैसे इवॉल्व होते रहे इन दी पास्ट, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो चांस है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स और इवॉल्व हो सकते हैं जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आंसर क्लियर हुआ है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।